गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अरुण चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का दूसरा पार्ट, प्रोनाउन का दूसरा पार्ट लाया हूँ। इसमें हम लोग आज तीन प्रोनाउन को कवर करेंगे। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये तीन प्रोनाउन हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो बचेगा हम लोग पार्ट थर्ड में देखेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, इसमें जो है हम समझ नहीं पाएंगे। और इसके पहले वाले वीडियो हम लोग इसका जो है काइंड्स सीखे थे और पर्सनल प्रोनाउन सीखे थे। ओके, और प्रोनाउन क्या है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें देखे पार्ट फर्स्ट में देखे थे। और जो बच्चा नहीं देखा होगा वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके हमारे लिंक हम दे दिए हैं, उसमें देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था प्रोनाउन क्या है। एक बार हम लोग प्रोनाउन को वापस देख लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। ओके, और आज हम लोग इसमें जो है आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, कैसे हम समझे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या वर्ड होना चाहिए, क्या ट्रिक होना चाहिए जिससे कि हमको देखते ही हमको ये मालूम पड़ जाए कि यही जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या यही एम्फैटिक प्रोनाउन है, या यही जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आज ये तीनों चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलो हम लोग समझते हैं क्या होता है। पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। कह रहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा कार्य का प्रभाव कहां पड़ता है? कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। ओके, अब कैसे हम समझे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा? जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहा जाए आई मेट हिमसेल्फ, आई मेट हिमसेल्फ। एक चीज हमेशा याद रखना, एक छोटा सा मैं ट्रिक आपको बताता हूं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो ये सेल्फ वाले वर्ड आते हैं, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, जो ये सेल्फ वाले वर्ड आते हैं, ये सेल्फ वाले वर्ड हमेशा आपको जो है वर्ब के बाद मिलेगा। कहां मिलेगा? वर्ब के बाद अगर मिलेगा तो आप तुरंत समझ जाओ कि यह जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यानी कि सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। वर्ब के बाद ही जो है, ये हमेशा वर्ब के बाद ही सेल्फ वाले वर्ड आपको मिलेगा। अगर वर्ब के बाद सेल्फ वाले वर्ड आते हैं तो समझ जाओ कि क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कहा जाए दे सॉल्व द प्रॉब्लम, देखते हैं, और दे सॉल्व द प्रॉब्लम, they solve the problem, themselves। अब देखो इसमें भी वही आ गया। अब पहले क्या है? पहला सब्जेक्ट है, दे सॉल्व द प्रॉब्लम, वो यानी कि वो खुद से, यानी कि वे खुद से ही अपनी समस्या का समाधान किए, वे खुद से ही अपनी समस्या का समाधान किए। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है, और इसके बाद जो है सेल्फ वाले वर्ड कहाँ आ गया? सेल्फ वाले वर्ड हमेशा जो वर्ब के बाद ही आएगा। अगर वर्ब के बाद जो है सेल्फ वाले वर्ड आते हैं तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, आगे समझ में। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या है, क्या रूल है, कैसे हम समझें कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। देखते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन में वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग वाक्य के कर्ता पर जोर डालने के लिए किया जाता है। वाक्य के कर्ता पर जो है जोर डालने के लिए किया जाता है, उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कहा जाए ही हिमसेल्फ कुक्ड फूड, ही हिमसेल्फ कुक्ड द फूड। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि मैंने अभी ऊपर वाले में क्या बताया था? ऊपर मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सेल्फ वाले वर्ड होंगे वह जो है वर्ब के बाद यूज किया जाएगा।
जब वर्ब के बाद यूज किया जाएगा तो समझ जाओ कि यह जो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन मैंने अब देखो याद रखना, जो इंफैटिक प्रोनाउन होगा, जो ये सेल्फ वाले वर्ड होते हैं जिसमें सेल्फ लगा रहा है, चाहे माई सेल्फ हो, चाहे हर सेल्फ हो, चाहे योर सेल्फ हो, चाहे देम सेल्फ हो, ठीक है। अगर जो सेल्फ वाले वर्ड होते हैं, अगर इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आ जाए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आ जाते हैं और उस सब्जेक्ट पर यानी कर्ता पर जोड़ देता है, तो ये समझ जाओ कि ये क्या होगा, इंफैटिक प्रोनाउन होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, जैसे ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ मतलब वो स्वयं, ही हिमसेल्फ कुक द फूड। अब देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सेल्फ वाले वर्ड आ गए। अगर सब्जेक्ट के तुरंत सेल्फ वाले वर्ड आ गए तो समझ जाओ इंफैटिक प्रोनाउन होगा। आगे समझ में, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है सेल्फ वाले वर्ड आते हैं तो समझ जाओ कि कौन सा प्रोनाउन होगा, इंफैटिक प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर वर्ब के बाद सेल्फ वाले वर्ड आते हैं वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आगे समझ में, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग इंफैटिक का। जैसे कहा जाए, सी हरसेल्फ वेंट देयर, सी हरसेल्फ वेंट देयर, सी हरसेल्फ, देखो सी हरसेल्फ वेंट देयर। अब इसमें क्या है, देखो सी जो है सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के तुरंत जो है हरसेल्फ कहां आ गया, हरसेल्फ तुरंत सब्जेक्ट के बाद आया। अगर जो सेल्फ वाले वर्ड होते हैं अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तो हम समझ जाएंगे क्या है, इंफैटिक प्रोनाउन है। यही हमको देखना है। देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या आ गया, सेल्फ वाले वर्ड आ गए, हर सेल्फ। सब्जेक्ट तुरंत बाद चाहे माई सेल्फ आए, चाहे योर सेल्फ आए, चाहे जो भी है, यानी सब्जेक्ट बाद अगर सेल्फ वाले वर्ड आते हैं तो आपको क्या समझना है कि कौन सा प्रोनाउन है, इंफैटिक प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको ये देखना है जो सेल्फ वाले वर्ड होते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं, वो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, संकेतवाचक, यानी कि जिसमें संकेत दिया जाए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे इजी होता है बच्चों, जैसे जहां पे दिस, दैट, दिस, दोज, जहां पे दिस, दैट, दिस, दोज अगर दिखा तो वो समझ जाओ आप कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, वो तुरंत समझ जाओ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम देखते हैं दोज आर योर हॉर्सेस, जैसे कहा जाए दोज आर योर हॉर्सेस। ठीक है, अब देखो यहां पे दोज आ गया, दोज आ गया, इसमें क्या क्या आएगा ये भी याद रखना। दिस आएगा, दिस, दैट, उसके बाद दिस, दोज। ये वाले वर्ड अगर जहां पे आएंगे, दिस, दैट, दोज, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिखा, अगर उसमें पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, यू से दैट्स, अगर आपको ये दिख गया दोज तो यू से दैट्स दिस इज अ या इट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड यस दिस टाइप्स ऑफ pronouns you say that it is a emphatic pronoun, and here they solve the problems, you say that it is a रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलो एक और हम लोग देखते हैं कि इसका जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने क्या बताया, किसी भी सेंटेंस में आपको दिस, दैट, दिस, दोज अगर दिख जाएं, अगर ये वाले वर्ड अगर दिख जाते हैं तो आप तुरंत इसको बता दो कि यह जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, एक और देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे कहा दैट इज योर कार, दैट इज योर कार, योर कार। अब देखो यहाँ पे दैट आ गया, तो दैट आ गया क्या है, संकेत कर रहा है दैट इज योर कार, यानी कि वह तुम्हारा कार है, तो दैट इज योर कार। अब देखो मैंने बताया इसमें से कोई भी वर्ड अगर आपको चारों में से दिखा तो तुरंत आप समझ जाओ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें इंडिकेशन यानी कि इसमें क्या दिया जाता है, संकेत दिया जाता है, आइडेंटिटी मतलब संकेत किया जाता है कि ये क्या है, यानी कि दोज आर, ये सर, वे सर, यह। अगर ऐसे दिस, दैट, दोज, दिस अगर ये वर्ड आएंगे तो आप क्या कहोगे, ये कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, समझ में आ गया। चलो एक बार और हम लोग देख लेते हैं, पूरा रिवीजन कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। इसमें कार्य का जो प्रभाव होता है किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पर। जैसे कहा जाए दे सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्फ, वह खुद ही, यानी कि वे खुद ही अपनी समस्या का समाधान किए, वे खुद ही अपनी समस्या। अब देखो जो कार्य हुआ ये सब्जेक्ट पर इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और जो है मैं इसको आइडेंटिफाई यानी कि इसको आसान तरीका मैंने बताया था कैसे आप जो है बताओगे कि जो है कौन सा प्रोनाउन होगा।
मैंने बताया था जो सेल्फ वाले वर्ड होते हैं अगर वर्ब के बाद आया है, वर्ब के अगर बाद आया तो जो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरा हम देखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन में वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग वाक्य के कर्ता पर जोर डालने के लिए किया जाता है, जोर डालने यानी कि वाक्य के कर्ता पर जोर डालने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे देखो शी हरसेल्फ वेंट देयर, शी हरसेल्फ वेंट देयर, वह खुद वहां गई, वह खुद वहां गई। अब देखो वह खुद वहां गई, वह सब्जेक्ट देखो ऊपर जोर डाला जा रहा है। और ये भी जो है थोड़ा सा मैं एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था, अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो है सेल्फ वाले वर्ड आते हैं, चाहे माई सेल्फ हो, चाहे योर सेल्फ, चाहे देम सेल्फ, चाहे हर सेल्फ, ठीक है, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो आप क्या बताओगे, इसको कौन सा प्रोनाउन है, इसको बताओगे एम्फैटिक प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बहुत इजी बताया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दिस, दोज। अगर ये भी वर्ड कहीं पे आपको दिख गए तो कौन सा प्रोनाउन बताओगे आप, इसको बोलोगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे क्या बोला है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को प्रदर्शित किया जाता है, किसी वस्तु, स्थान, वस्तु को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, संकेत किया जाता है कि ये चीज है। जैसे कहा जाए कि दैट इज हाउस, वह एक घर है। अब बता दियो वह एक घर है, या कहा जाए दिस इज ए चेयर, दिस इज अ चेयर, यह एक क्या है, कुर्सी है। तो इस तरह अगर कहीं पे संकेत किया जाए, या दिस, दैट, दोज, दिस का प्रयोग जहां पे किसी सेंटेंस में मिले, आपको अगर पूछा जाए किसमें कौन सा प्रोनाउन है तो आप क्या बताओगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, आज की इस वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हमने सीखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और जो अगर कुछ भी इस वीडियो में हमें आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो हमें इसका फीडबैक जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में देना। ओके, थैंक यू।